हाँ, हेलो स्टूडेंट्स। आज हम कुछ और क्वेश्चंस करेंगे हाइट एंड डिस्टेंस के। और ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है, लाइक प्रीवियस ईयर आप क्वेश्चंस कह सकते हो उनको। आ चुके हैं पहले। कॉन्सेप्ट सेम रहेगा हमारे को, बट लॉजिक लगाना पड़ेगा क्वेश्चन में। चलिए देखते हैं क्वेश्चन क्या कहता है। सो क्वेश्चन सेज दैट अ बॉय इज स्टैंडिंग ऑन अ हॉरिजॉन्टल प्लेन। सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू मेक अ हॉरिजॉन्टल प्लेन। हम एक हॉरिजॉन्टल प्लेन बनाएंगे। ठीक है, डायग्राम जो हम बना रहे हैं चार्ट जैसा या डायग्राम जैसा, उसको समझते चलेंगे। ए बॉय स्टैंडिंग ऑन ए हॉरिजॉन्टल प्लेन फाइंड्स अ बर्ड फ्लाइंग एट ए डिस्टेंस ऑफ 100 मीटर फ्रॉम हिम। सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू मेक अ किड। सो कुछ डिस्टेंस है, वी हैव टू मेक अ हॉरिजॉन्टल सरफेस फर्स्ट। दिस इज द हॉरिजॉन्टल सरफेस। कोई भी बॉय है और वो क्या करता है, वो एक बर्ड को देखता है। ठीक, सो दिस इज द बॉय एंड द बॉय इज वॉचिंग अ बर्ड। ठीक, चलो ये समझ आता है मुझे। इट मीन्स दिस इज द बॉय, दिस इज द बॉय, this is the boy, and the boy is sitting on a ground and the distance between the bird and this point is the bird, and the distance between the boy and the bird should be, it should be 100 मीटर। आई होप कि इतना समझ आया होगा कि 100 मीटर है। अब हमसे क्या कहा गया, और ये कितना डिग्री का एंगल बनाता है from him and elevation of 30 degrees. So angle of elevation when you are seeing from bottom to the up, so this is the angle of the elevation. So this angle should be 30 डिग्री। इतना समझ आया कि ये बॉय था, उसने एक बर्ड को देखा, 100 मीटर दोनों के बीच का डिस्टेंस हो गया। दिस इज, सो दिस इज द हाइपोटेनियस। और अब हम क्या करेंगे, एक वर्टिकल डिस्टेंस मार्क कर लेंगे। वी हैव टू मेक अ वर्टिकल डिस्टेंस। This is a vertical height from the ground, from the horizontal surface of the bird. Now, a girl is standing on the roof of 20-meter height building and find the angle of the elevation of the same bird to be 45 degree. But ये दोनों opposite side है, but boy and girl are the opposite side. So opposite side मतलब कुछ इस तरफ बनने वाला है। So अब एक गर्ल है, और ये क्या होता है कि एक बिल्डिंग पर है, एंड द हाइट शुड बी कितना, एंड द हाइट शुड बी 30 नहीं 20 मीटर, एंड द हाइट शुड बी 20 मीटर। और अब क्या होता है, अब वो जो लड़की है वो जब बर्ड को देखती है, इज वॉचिंग अ सेम बर्ड, देन the angle of elevation should be what, a 45 degree, then the angle of elevation should be 45 degree. So इस पॉइंट पे क्या है, this is a girl, इस पॉइंट पे गर्ल है, इस पॉइंट पे बर्ड है और इस पॉइंट पे बॉय है, और it will makes a 45 डिग्री एंगल। ठीक, अब सब कुछ क्लियर हो गया। पूछा क्या गया है, डिस्टेंस ऑफ द फाइंड द डिस्टेंस ऑफ द बर्ड फ्रॉम द गर्ल। तो बर्ड और गर्ल के बीच का डिस्टेंस पूछ लिया है। ठीक, सो मैं इस डिस्टेंस को जो नाम दूंगा, इट शुड बी वाई। मैंने इसको नाम दे दिया वाई मीटर। ठीक, और भी चीज़ों को लेट कर लेंगे जिससे भी दिया हुआ है। ये कितना 20 मीटर हाइट ये हो गया, तो ऊपर वाली डिस्टेंस को हम एक्स ले लेंगे। ये भी मेरे पास कितना हो जाएगा, इट शुड बी 20 मीटर, और जो ये हाइट मिलेगा इट शुड बी एक्स मीटर। सो गिवन सॉल्यूशन करेंगे तो फर्स्ट ऑफ ऑल मेरे को क्या है, कुछ गिवन है, गिवन टू फाइंड एंड अ सॉल्यूशन। बहुत ईजी सा सॉल्यूशन है। गिवन में मुझे क्या क्या है, मैं इसका नेमिंग भी कर देता हूँ।
this point should be A, B, C, D and E and F. तो मैंने सारे पॉइंट्स को नेमिंग कर दिया है. सो AE should be 100 meters. AE should be 100 meters. And the angle EAB, it should be 30 degree. ये मुझे 30 डिग्री मिल गया. And angle EDF, it should be 45 डिग्री मुझे मिल गया. EDF. And the DC, the height DC should be 20 मीटर. सो आई होप कि कुछ ऐसा पार्ट अगर मिस हो गया तो आप लिख लीजिएगा, ऐसा मुझे खैर याद नहीं आ रहा अभी. टू फाइंड, वी हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ द वाई, मतलब वी हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स एंड आफ्टरवर्ड्स यू हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ वाई. सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू डूइंग अ ट्राइंगल, इन ट्राइंगल EAB, in triangle EAB. So this is our first triangle, and second triangle is in triangle EDF. In triangle EDF तीन दोनों है हमारे पास. अब यहाँ मुझे क्या चीज़ समझने वाली आती है कि क्या चीज़ मुझे इसमें समझना है, ये देखेंगे कि अब क्या है मेरे पास हाइपोटेनियस है और मुझे परपेंडिकुलर फाइंड आउट करना है, ठीक है ना. सो हमने जो रिलेशन बताया था एक बार दोबारा लिख देते हैं. इट शुड बी साइन कॉस टेन कॉसेक सेक कॉट, एंड इट शुड बी पंडित बद्री प्रसाद हर बोले. अब मुझे क्या क्या फाइंड आउट करना है, मुझे हाइपोटेनियस है और परपेंडिकुलर, मतलब मेरे को हाइपोटेनियस फाइंड आउट करना है और मेरे पास परपेंडिकुलर है. तो साइन के टर्म्स में मैं इजीली कर पाऊंगा. सो साइन थीटा शुड बी परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस. तो मैं ये रिलेशन इसमें यूज करने वाला हूँ, ठीक. नेक्स्ट क्या है EDF. यहाँ पे भी वी हैव टू डू द सेम थिंग, परपेंडिकुलर और हाइपोटेनियस. We will doing a same thing again, sin theta perpendicular upon hypotenuse हम यूज करेंगे. Okay, so sin what? It should be sin 30 degree. It should be sin 30 degree. And what about the perpendicular? Perpendicular is 20 plus x. Perpendicular is 20 plus x, and the hypotenuse should be 100. And here it should be sin 45 degree. A perpendicular is x and hypotenuse is y. So कुछ easy सा लगा देखने में. तो sin 30 हमारे को कितना हो जाएगा? It should be 1/2. It should be 1/2 is equal to का 20 plus x upon 100. And again we have to solve it, है ना. So now we go to a value which is sin 45. Sin 45 is 1/√2 इज इक्वल टू का x अपॉन y. सो यहाँ तक अब पहले समझेंगे इसको कि क्या कहा गया, क्या पूछा गया. रूट के टर्म्स में हम इसको फाइंड आउट करेंगे, पॉइंट्स में भी निकाल सकते हैं. एक √2 का वैल्यू मुझे गिवन होगा या आप कुछ और भी फाइंड आउट कर सकते हैं एज पर दैट. सॉल्व करते हैं आगे. 100 मैं स्टेप बाय स्टेप सारे क्वेश्चन. 20 इधर आ जाएगा, इट शुड बी माइनस का 20 x. 2 5 10, it should be 50 minus का 20, it should be 30. So x का वैल्यू जो मेरे पास आता है it should be 30. अब हम क्या करते हैं, पुट वैल्यू ऑफ, इसको इक्वेशन नंबर 1 लेके चलेंगे. इसको इक्वेशन नंबर 1 लेके पुट वैल्यू ऑफ x फ्रॉम equation 1. Put value of x. It should be 1/√2 and x is 30.
30/y। सो y क्या होगा? सो y शुड बी 30√2 मीटर। सो y शुड बी 30√2 मीटर। सो ये 30√2 मीटर जो मुझे आ गया, ये मुझे क्या आया? ये डिस्टेंस आ गया। सो 30√3 इज द डिस्टेंस, √2 इज द डिस्टेंस बिटवीन bird and a girl, between bird and a girl। चलिए नोट करिएगा। सो नेक्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन सेज दैट मैन ऑन अ क्लिफ ऑब्जर्व्स अ बोट एट अ एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ 30 डिग्री which is approaching the shore to the point immediately beneath the observer with a uniform speed. 6 minutes later, the angle of the depression of the boat is found to be 60 degree. Find the time taken by the boat to reach the shore. So, first of all, we have to make a diagram. Shape. हमारे पास क्लिफ है। क्लिफ से ऑब्जर्वर बोट को देखा, बोट को देखने से एंगल बना कितना? द एंगल शुड बी 30 डिग्री। और थोड़ी देर बाद जो एंगल बना इट शुड बी 30 डिग्री। और कोई भी एंगल जो फाइंड आउट कर रहे हो आप लोग, वो फाइंड आउट करते हैं एंगल ऑफ डिप्रेशन। ठीक है। अब क्या? दिस इज द ऑब्जर्वर। तो हमने इसको नाम दे दिया ए इसको नाम दे दिया, एंड PQO, एंड PQO। पहला जो एंगल ऑफ डिप्रेशन बना इट शुड बी 30 डिग्री, और जो दूसरा एंगल ऑफ डिप्रेशन बना इट शुड बी 60 डिग्री। कहाँ कहाँ है? 30 डिग्री एंड फाउंड टू बी 60 डिग्री। और सेकेंड चीज इट इज 60 मिनट्स लेटर, सॉरी 6 मिनट्स लेटर, मतलब P से Q जो समय लगा इट शुड बी 6 मिनट्स, और इससे आगे जो लगेगा वो भी हमारे को टाइम होगा, इट शुड बी T। कुछ टाइम हमें फाइंड आउट करना है। और एंगल ऑफ डिप्रेशन, क्योंकि ये लाइन पैरेलल है, तो इट शुड बी 30 डिग्री एंड इट शुड बी 60 डिग्री। ये मेरे पास 30 हो जाता है, ये 60 डिग्री हो जाता है। चलिए आगे देखिएगा। सो इन ट्रायंगल, नहीं इन ट्रायंगल से पहले हम लोग गिवन लिखते थे, गिवन टू फाइंड एंड देन सॉल्यूशन। सो गिवन में मेरे पास है एंगल APQ, एंगल APQ इट शुड बी 30 डिग्री, इट शुड बी 30 डिग्री। एंगल AQO, एंगल AQO इट शुड बी 60 डिग्री। ये जो है मेरे को 60 डिग्री आ जाता है, इट शुड बी 60 डिग्री। एंड PQ, P2Q टाइम शुड बी 6 मिनट्स। हमें क्या बताना है? लाइक टोटल टाइम कि कितना समय लगा उसको लाइक शोर तक पहुंचने में, लास्ट तक। तो हमें टाइम टेकन चाहिए। OP मतलब मिनट्स में, OP किस में चाहिए? मिनट्स में मुझे चाहिए, यानी कि इसको मैंने टोटल T, इसको कैपिटल T हम लेके चलेंगे, शुड भी कैपिटल T। सॉल्यूशन देखेंगे। अभी हमने देखो क्वेश्चन को समझ लिया कि कोई भी एक ऑब्जर्वर है, वो एक क्लिफ पर खड़ा हुआ है, और इस क्लिफ पर जब हमें खड़ा होकर देखता है तो हमें एंगल ऑफ डिप्रेशन बोट का 30 डिग्री था। 6 मिनट बाद जब उसने देखा तो एंगल ऑफ डिप्रेशन 60 डिग्री हो गया, और वो कितना ट्रैवल करा? 6 मिनट ट्रैवल करा, तो 60 डिग्री का हमारा डिप्रेशन बना। अब उसने पूछा है कि P से O तक आने में टोटल कितना टाइम लगेगा, पूछा है। चलिए ध्यान से, इन ट्रायंगल APO, इन ट्रायंगल APO और इन ट्रायंगल AQO, इन ट्रायंगल AQO। यहाँ पर क्या पूछा गया? 10। यहाँ पर हमें पता है इट शुड बी 10।
tan theta should be perpendicular upon base. ठीक है, tan theta should be perpendicular upon base, so it should be tan 30 डिग्री. तो परपेंडिकुलर कितना हुआ हमारे पास? इट शुड बी OA, और बेस कितना हुआ? इट शुड बी OP. इट शुड बी OP. एंड नाउ द सेकंड थिंग इज tan 60 डिग्री. इट शुड बी OA अपॉन OQ. इट शुड बी OA अपॉन OQ की टर्म्स में रखा. अब हम tan की वैल्यू पुट करेंगे, और tan 30 शुड बी 1/√3. इट शुड बी 1/√3 OA अपॉन OP. और हमारे पास जो tan 60 डिग्री आ गया, इट शुड बी √3 OA अपॉन OQ. OA अपॉन OQ. सो OP को हम अरेंज करेंगे. OP अपॉन √3 इज इक्वल टू का OA, और इधर क्या मिलेगा मुझे? √3 इंटू का OQ इज इक्वल टू का OA. सो अब हम इन दोनों इक्वेशंस को थोड़ा सा समझेंगे, कंपेयर करते हुए चलेंगे. सो इट शुड बी इक्वेशन नंबर 1 एंड इट शुड बी इक्वेशन नंबर 2. तो हमें कंपेयर इक्वेशन 1 एंड 2. जब हमने दोनों इक्वेशन को कंपेयर करा तो मुझे एक रिलेशन मिल गया, क्योंकि OA कॉमन आ गया. इट शुड बी OP अपॉन √3 इज इक्वल टू का OQ √3. तो 3 को मैंने नीचे भेज दिया यहाँ पर. 3 शुड बी कम्स इन. सो इट शुड बी OP अपॉन 3 इज इक्वल टू का OQ. सो एक देखो बेसिक सा रेशो मुझे मिल गया. क्या रेशो मिल गया? कि OQ जो है मेरे पास, अगर मैं इसको थोड़ा सा शॉर्ट में समझूं, कि अगर मेरे पास OQ है, OQ वो OP का हमारे पास 1/3 हो जाएगा. तो एक छोटा सा एक बेसिक सा कॉन्सेप्ट हमने इसमें एक समझा. ठीक है, चलिए नेक्स्ट. अब इसमें हम देखेंगे कि क्या फाइंड आउट, कि अगर मैं OP की बात कर रहा हूँ या मैं PQ की बात कर रहा हूँ, इसको भी मैं इक्वेशन नंबर 3 मान के चलूँगा. इट शुड बी इक्वेशन नंबर 3. अच्छा, वी नो दैट कि अगर मैं OP या QP फाइंड आउट करने, वी हैव टू फाइंड अ QP इज इक्वल टू OP माइनस का OQ होगा. देखो, कुछ ऐसा स्टेटमेंट हम कर सकते हैं क्या टोटल में? बिल्कुल कर सकते हैं. कुछ इस तरह से स्टेटमेंट हम लिख सकते हैं, OP बराबर. अब नेक्स्ट थिंग इज दैट कि आपको कुछ वैल्यूज पुट करना पड़ेगा, है ना. हेंस, ठीक है ना, हेंस वी कैन आल्सो राइट इट कि QP बराबर, सो Q, इट्स अ QP and OP and OQ. So a QP OP माइनस का it should be OP अपॉन 3. और जब हम इसको सिंप्लीफाई करेंगे ना, तो मुझे QP इज इक्वल टू का 3 माइनस का 1, इट शुड बी 2 अपॉन 3 OP. मुझे एक और रिलेशन मिलता है. दिस इज इक्वेशन नंबर 4, कि अगर मैं QP की बात करूं तो इट शुड बी 2 अपॉन 3 OP के मुझे मिल जाता है. इट शुड बी OP के इक्वल आ जाता है. अच्छा, अगर हम OP का भी फाइंड आउट करें, हमने एक छोटा सा रिलेशन देखो यहाँ के लिए देखा, 6 मिनट है ना. हमें एक चीज़ पता है कि स्पीड बराबर डिस्टेंस अपॉन टाइम हमारे पास होता है. अगर ये डिस्टेंस हमारे पास PQ है, इफ़ नो दैट
कि डिस्टेंस पी क्यू हो जाता है, स्पीड हमने मान लिया कि लेट स्पीड बी वी हो जाता है, तो सो क्या होगा, इट शुड बी वी, डिस्टेंस शुड बी पी क्यू एंड टाइम शुड बी 6। तो ये एक रिलेशन बना कितना, 6v इज इक्वल टू पी क्यू। तो मुझे एक लाइक क्यू पी या पी क्यू वी आर राइटिंग अ सेम थिंग, कि मैं इसको थोड़ा समझने के लिए लिख देता हूँ। मैं इसको समझने के लिए थोड़ा लिख देता हूँ कि आई थिंक आपको समझ आता हो। मैं इसको क्यू पी के टर्म्स में लिख देता हूँ, इट शुड बी क्यू पी, इट शुड बी क्यू पी। अच्छा, इसको भी अब हम क्या करेंगे ना, कि इसको भी अब हम लोग इक्वेशन 5 दे देंगे, इट शुड बी इक्वेशन नंबर 5। वी हैव टू डू दैट कि कंपेयर, COMPA, कंपेयर इक्वेशन 4th एंड 5। अगर आप इसको देखो, क्योंकि क्यूपी दोनों चीज हो गया, तो इट शुड बी 6v इज इक्वल टू 2/3 OP हो जाता है। यानी कि OP इज द टोटल थिंग इज दैट कि 6 इंटू का 3 अपॉन का 2 इज इक्वल टू OPV को तो हम भूल ही गए। 2 3 जा 6, 3 3 जा 9, इट शुड बी 9v। कितना आ गया मेरे पास, OP आ गया, ठीक है ना, मेरे पास 9v OP आ गया। इसको मैंने इक्वेशन नंबर 6 मान लिया। आज बहुत सारे इक्वेशंस हमने बना दिया है। आई होप कि आपको यहाँ तक समझ आई होंगी चीज़ें। अब क्या, अगेन वी आर डूइंग अ सेम थिंग कि स्पीड बराबर डिस्टेंस अपॉन टाइम है, ठीक है। सो अगर हम इसको कंपेयर कर लें, लाइक स्पीड हमारे पास v है, हमारे पास डिस्टेंस है, स्पीड फाइंड आउट करना है ना हमें टोटल। आई थिंक स्पीड ही पूछा था, क्या पूछा था क्वेश्चन में, कि फाइंड द टाइम टेकन बाय द बोट टू रीच द शोर। अच्छा, टाइम टेकन कितना लगेगा। सो टाइम की अगर हम टर्म्स में देखिए, ठीक है ना, सो टाइम टेकन फ्रॉम P टू O, फ्रॉम P टू O, यहाँ कितना समय लगा होगा। सो टाइम, जिसको मैंने बोला कैपिटल TIME, जिसको मैंने कैपिटल T बोला, T इधर आ गया, इट शुड बी डिस्टेंस, इट शुड बी डिस्टेंस, DISTANCE, डिस्टेंस। डिस्टेंस तो हमारे पास OP है ही, और अपॉन स्पीड, अपॉन स्पीड कुछ ऐसा रिलेशन हमारे को बनेगा, डिस्टेंस सॉरी टाइम बराबर डिस्टेंस अपॉन स्पीड। टाइम कैपिटल T को मैंने डिनोट कर दिया है, ठीक है ना। सो द टाइम टेकन फ्रॉम P टू Q, B कैपिटल T ले लिया। डिस्टेंस मुझे कितना है, डिस्टेंस शुड बी OP, डिस्टेंस शुड बी OP। और स्पीड कितना है मेरे पास, भाई हमने लेट द स्पीड ऑफ V माना था, तो मैंने इसको V लिख दिया। सो T शुड बी OP मुझे कितना आ जाएगा, इट शुड बी 9v अपॉन V से V कट हो गया। सो अब हमारे पास जो टाइम आ जाएगा, ठीक है ना, हमारे पास जो टाइम मिलेगा, इट शुड बी 9 मिनट्स, इट शुड बी 9 मिनट्स, एंड दिस इज द आंसर। आई होप कि आपको समझ आया होगा। अगर अभी भी इसमें कुछ डाउट आता है तो प्लीज़ पूछिएगा कमेंट सेक्शन में। अगर अभी भी कोई डाउट आता है तो देन हम आपकी फिर से हेल्प करेंगे, कहीं भी कुछ समझ आता है, नहीं आता है तो। नोट करिएगा बेटा।